अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11 का न्यू सिलेबस 2026 हमने स्टार्ट किया है। इसका चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इसकी मैंने आपको 1.1 भी करवा दी, 1.2 भी करवा दी, और अब हम 1.3 कर रहे हैं। 1.3 का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया, और बहुत ईजी मेथड में, ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना लगे, समझ लग जाए। और अब हम इसका 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। जो 1.3 एक्सरसाइजेज की आपने सिलेबस में कंप्लीट करनी है, और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट गेस्ट भी बताए थे। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ जी की पावर 4 प्लस 7 जी स्क्र माइनस 144 इक्वल टू 0। इनके हमने इसके रूट फाइंड करने हैं, एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। रूट से तो आपको पता चल जाएगा, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें यूज़ करना है। कुछ इसके फैक्टर भी बना सकते हैं आप, इनके जो आपको इजी मेथड लगता है आप वो कर सकते हैं रूट फाइंड करने के लिए। और फिर हमने इसको लीनियर फैक्टर में भी हमने इसको एक्सप्रेस करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जी की पावर 4 प्लस 7 जी स्क्र माइनस 144 मैंने इसके फैक्टर बनाए हैं। आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने जी स्क्र को इक्वल करना है, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसके फैक्टर बनाए हैं। 144 के फैक्टर बने हैं 2 7 ज़र 14, 2 2 ज़र 4, 3 72 के बनेंगे, 2 3 ज़र 6, यहाँ पे 12 बनेगा, 2 6 ज़र 12 हो जाएगा। फिर 2 1 ज़र 2, और यहाँ पे 16 बन जाएगा, 2 8 ज़र 16, फिर 2 9 ज़र 18, और ये बन गए। इनसे तो आपको मल्टीप्लाई कर दें, जो 2 वाले वो हो जाएंगे 16 और ये 9। अगर आप 16 में से 9 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट आ जाएगा ना, जी स्क्वायर वाला कोफिशिएंट, तो 7 आ जाएगा। और अगर हम 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी आ जाएगा, तो ये ईजिली हो गया था। तो ये बन गया है जी की पावर 4, ये 16 बड़ी वैल्यू पहले और छोटी वैल्यू बाद में, प्लस 16, और हम माइनस करेंगे तभी 7 आएगा ना। तो 16 जी स्क्वायर माइनस 9 जी स्क्वायर, बाकी ये बिल्कुल वैसे लिख देना है। इन दोनों में से जी स्क्वायर कॉमन आ गया, जी स्क्वायर प्लस 16, इन दोनों में से 9 माइनस 9 कॉमन आएगा, जी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है जी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 9 इंटू जी स्क्वायर प्लस, ये देखिए अब हम ये जी स्क्वायर प्लस 16 कॉमन आ गया, और जी स्क्वायर माइनस 9 भी आ गया। जी स्क्वायर माइनस 9 के तो हम लिखेंगे ना जी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये तो इजीली हो जाएगा, जी माइनस 3 और जी प्लस 3। इसमें हम वही क्वेश्चन यूज़ करें जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको समझ लगी तो फिर समझ लो ये भी आपको आ जाएगा। जी स्क्वायर ये देखिए प्लस 16 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, और ये माइनस फिर प्लस ही आ जाएगा। और 16 का होता है 4 का स्क्वायर, और -1 क्या होता है अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इस माइनस की जगह पर हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर, और 16 की प्लेस पर 4 का स्क्वायर, तो इसलिए इसे हमने होल का स्क्वायर ले लिया, क्योंकि फिर यही बनेगा। अब ये देखिए ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी हम एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे। जी -4 अयोटा और जी +4 अयोटा, तो इसके रूट्स आ गए हैं 3, ये देखिए 3 आ गया, और ये वाला फिर -3 हो जाएगा निकल के उस तरफ जाके, ये हो जाएगा +4 अयोटा, ये -4, तो ये इसके रूट्स हैं, और ये इसके लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये हम इसको, ये लीनियर फैक्टर होते हैं जो जी +3 जी माइनस, जिसमें जी इंक्लूड होता है, लेकिन जो रूट्स होते हैं उसमें सिर्फ जो नंबर होते हैं 3 -3 जो जी के साथ होते हैं। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये आपने क्लास 10 में भी किया होगा। तो बहुत ही इजी स्टेप्स कुछ बताऊंगी ताकि आपको कोई मुश्किल ना लगे। सिर्फ 5 स्टेप्स में आपने इसको सॉल्व कर लेना। इसके सारे क्वेश्चन में यही स्टेप यूज़ होंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, जो कि गिवन है 2 जी स्क्वायर माइनस 3 जी प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 2 जी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट है इनके ए जी स्क्वायर होता है ना, यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। इस 2 को ख़त्म करना है। तो पहला स्टेप ये होगा, अगर यहाँ पर कुछ भी ना हो तो फिर हम ये स्टेप नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 अब कोई भी नंबर आ सकता है, 2 3 4 कुछ भी, लेकिन हमने इसको ख़त्म करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि 2 से हम इस सबको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उससे पहले हमें ये करना होगा कि आपने जो कांस्टेंट नंबर है ना, जैसे कि +4 यहाँ पर है, इसको हमने इक्वल के उस तरफ लेके जाना है, ठीक है। रूल नंबर 1 ये आपने हर एक क्वेश्चन के इस पार्ट के ना हर एक पार्ट में करना है।
सबसे पहले कांस्टेंट को हम एक तरफ कर देंगे, जो +4 था इक्वल के इस तरफ आकर -4, और ये स्टेप जो है ये तब होगा जब यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर होगा तो उसे डिवाइड करना होगा। तो डिवाइडिंग बाय 2, हम इस 2 ख़त्म करने के लिए सबको डिवाइड करेंगे, बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पर ये भी 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, और इधर भी अगर हम 4/2 करेंगे तो 2 और 2 ज़ार 4, तो -2 यहाँ पर बन जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ बन, इसको हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 का नेम देते हैं। ठीक है, अब का जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है उसका थर्ड स्टेप ये होता है कि इस स्टेप में जो भी जी का जो कोफिशिएंट होता है, जी के साथ कोई भी नंबर हो, लेकिन साइन भी आपने लाजमी लगाना है। -3/2 यहाँ पर जी की वैल्यू, उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 से। ठीक है, ये इसके हर पार्ट में होगा। यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। अब देखें 3 को 1 करेंगे तो -3 1 ज़ार -3 होता है, और डिवाइड में 2 2 ज़ार 4, तो -3/4 आ गया। फोर्थ स्टेप इसका ये है कि इस स्टेप में जो ये -3/4 आया ना, इसका स्क्वायर लेके यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी स्क्वायर लेकर ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब हम इसको स्क्वायर लेकर ऐड करने लगे। तो ये देखिए हमने -3/4 का स्क्वायर लिया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड भी -2 प्लस इसको स्क्वायर लेके ऐड कर दिया। ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम क्लोज कर देंगे फर्स्ट, फिर ये वाला साइन -3/4 और होल स्क्वायर, ये क्लोज हो चुका है। ये फार्मूला बन गया ना a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो यहाँ पर करेंगे -2 प्लस ये जगह 9/16, एलसीएम लेंगे 16 का, तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब जो एलसीएम हम ले रहे हैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, और -32 प्लस 32 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -23 साइन बड़ी वैल्यू का। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो फिफ्थ जो स्टेप है ना इसका लास्ट स्टेप, उसमें आपने स्क्वायर रूट ले लेना है बोथ साइड। ये कट हो जाएगा, यहाँ पे -23 और 16 का अंडर रूट होता है हमारे पास 4, तो प्लस माइनस लगाना √23, और ये देखिए अंडर रूट यहाँ पर जब -1 है, -1 की वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर, लेकिन जब वो अंडर रूट में आए तो वो कैंसिल हो जाएगा ना, सिर्फ आयोटा बाहर आएगा। तो यहाँ पर आयोटा बाहर √3 आयोटा/4, ये -3/4 इक्वल के इस तरफ आके +3/4 हो जाएगा, प्लस माइनस √23 आयोटा/4। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके हर जो पार्ट में यही स्टेप्स आपने यूज़ करने। पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2 में सिंपल वैल्यू है, जी स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा इसका कि आपने कांस्टेंट को एक तरफ करना होता है राइट साइड पर, तो जी स्क्वायर -60 इक्वल टू -30 हो जाएगा। अब जी के साथ जो कोफिशिएंट है, सेकंड स्टेप जो होता है वो जी के साथ जो भी जी के साथ जो भी कोफिशिएंट है, जैसे कि -6 है यहाँ पर, तो -6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। जब -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो 2 3 ज़ार 60 कट हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा, और फिर -3 का स्क्वायर लेकर हमने लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी ऐड करना है। -3 का हमने स्क्वायर ऐड कर देना है बोथ साइड, इनके लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन होते हैं। ये देखें हमने ऐड किया -3 का होल स्क्वायर, इधर भी ऐड किया और हमने राइट हैंड साइड भी। अब देखें इसको हमने कंप्लीट बंद कर देना है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू लिखकर और होल स्क्वायर ले लेना है, इक्वल टू यहाँ पे -30 प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा, 30 में से 9 माइनस कर 21 आ जाएगा, -21। सेम वही लास्ट स्टेप हम क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कट हो जाएगा, यहाँ पे -21 और अंडर रूट -1 क्या होता है आयोटा, आयोटा बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, और ये 21 और ये हो जाएगा इसका, ये -3 इक्वल के इस तरफ आके +3 हो गया। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, या पार्ट नंबर 3 में देखें जी स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है 3। ठीक है, तो इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने कांस्टेंट को उस तरफ करना है, उसके बाद ही हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो -50 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो इस जी स्क्वायर ये वाला खत्म हो जाएगा, 3 कट होगी, ये 6 3 ज़ार, ठीक है 3 6 ज़ार 18, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 6 ज़ार 18, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 50 तो 3 से डिवाइड यहाँ पर नहीं हो पा रहा, तो फिर हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब सिंपल जी के साथ जो कोफिशिएंट है -6, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 कट हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा। फिर हम इसी को ऐड करेंगे स्क्वायर लेकर बोथ साइड, तो ये तक जी स्क्वायर -60, और यहाँ पर हमने ऐड किया -3 का स्क्वायर, यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड भी करेंगे -50/3 प्लस -3 का होल स्क्वायर।
तो ये देखा जी माइनस इसको तो क्लोज कर देंगे ना हम, जी फर्स्ट और लास्ट माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू -50/3 प्लस ये 9 हो जाएगा। 3 का हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 9 से मल्टीप्लाई कर 27 और ये वाला 50 बिल्कुल वैसे का वैसे -50 लिख देना है क्योंकि इसके नीचे 3 ऑलरेडी है। तो 50 में से 27 को माइनस कर देंगे -23 क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का -23/3। अब सेम वही लास्ट स्टेप, इसके रूट हम ले लेंगे, कट हो जाएगा और ये -23 और अंडर रूट जो -1 वो आयोटा आ जाएगा, आयोटा बाहर √23/3। ठीक है, ये कोई अंडर रूट वगैरह इसका नहीं हो सकता तो फिर हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 3, ये वाला -3 इक्वल के इस तरफ आके +3 हो गया, 3 + -√23/3 आयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है z² + 4z + 13 = 0। अब ये 13 कॉन्स्टेंट इक्वल के उस तरफ करेंगे -13, सेम वही स्टेप। देखिए 4 यहाँ पर है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो 2 2 जार 4 2 आया। अब इसी 2 का हम स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पर ऐड कर देंगे, z² + 4z + 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ पे -13 और +2 का होल स्क्वायर। तो ये वाला क्लोज हो जाएगा, z + 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे -13 + 4 तो 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो 9 साइन बड़ी वैल्यू का। अब सेम वही लास्ट अब अंडर रूट हम ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और कट हो जाएगा यहाँ पे 9 अंडर रूट -9 है तो आयोटा भी लाजमी आएगा, प्लस -3 और ये आयोटा, ये +2 इक्वल के इस तरफ आके -2 तो ये इसका आंसर आ गया, -2 + -2 + -3 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। इसमें जी के साथ 2 है तो फिर सबसे पहले हम कांस्टेंट को एक तरफ करके और p2 ऐड कर देंगे 2 के साथ, ये कट हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पे -9/2 क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो पाएगा तो -9/2 ही आ जाएगा। अभी इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 3 यहाँ पे कटेंगे नहीं तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2। अब इसी 3/2 का हम स्क्वायर लेके बोथ साइड ऐड कर देंगे, तो करते हैं इसको ऐड, z² + 3z + 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ भी ऐड किया और यहाँ पर भी ऐड कर देंगे तो ये वाला तो क्लोज होगा, z + 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर -9/2 प्लस ये जगह 9/4 तो 4 का हम इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो 4 है तो 4 का हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर देखिए डिवाइड में 2 है, ठीक है, तो 2 यहाँ पर है तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाए तो 2 से करेंगे तो ऊपर जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे 4 होता तो फिर हम सिंपल -9 + 9 काट देते, लेकिन यहाँ पर 2 है इसलिए हमारे पास एक 2 रह गया तो 2 2 4 तो 2 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला 9 तो ऑलरेडी 4 के ऊपर ही है तो फिर हम 9 को ऐसे ही लिख देंगे, -9 × 2 9 2 18 और जगह -18 + 9/4 तो 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो 9, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा -9/4। इसका अंडर रूट ले लेंगे हम, ये कट हो जाएगा, z + 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, आयोटा भी लाजमी है क्योंकि -1 है तो 3/2 आ जाएगा प्लस -3/2 आयोटा, प्लस की वैल्यू इक्वल के इस तरफ आकर -3/2 हो जाएगा और प्लस -3/2 आयोटा, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6, 3z² - 5z + 7 = 0। देखिए z² का कोफिशिएंट है वो 3, सबसे पहले हमने +7 को इक्वल के उस तरफ -7 कर देना, फिर डिवाइड कर देना 3 से, ये 3 हो जाएगा कट, ये हो जाएगा -5/3 और ये वाला भी -7/3 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब z के साथ जो कोफिशिएंट है वो -5/3 तो -5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो -5 को 1 से करेंगे तो -5 डिवाइड में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब इस -5/6 को इक्वल के इस तरफ भी ऐड करना है स्क्वायर लेकर और इक्वल के इस तरफ, इनके दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ हम ऐड करेंगे। तो बाय एडिंग -5/6 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड है क्वेश्चन नंबर 1 तो z² -5/3z प्लस ये भी हमने स्क्वायर लेके ऐड किया, इस तरफ भी हमने कर देना है, ये क्लोज करेंगे, z -5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 5 5 25 डिवाइड में 6 6 36 और ये माइनस प्लस -7/3 आ जाएगा। 36 इसमें बड़ी वैल्यू 36 का हम एलसीएम ले लेंगे तो 25, ये 36 के बिल्कुल ऊपर ही है तो 25 को वैसे का वैसे लिख देंगे माइनस, अभी 3 को हमने देखना कि एलसीएम को हम कट करेंगे तो क्या आता है, तो 3 1 3 और यहाँ पर 3 2 6 इनके 12 है तो 12 को ही हमने ऊपर इनके जो 3 के ऊपर जो कोफिशिएंट है 7 जो नंबर है 7 उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 12 के साथ, तो 12 7 84 तो 84 में से 25 को माइनस करेंगे तो 59 साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा,
स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कट होके 36 का तो 6 आ जाएगा ना, और 59 का तो कोई भी अंडर रूट नहीं होता, आयोटा भी साथ में लाजमी आएगा, तो अंडर रूट 59 आयोटा ओवर 6, प्लस माइनस भी लाजमी लगेगा, तो ये -5/6 इक्वल के इस तरफ आके +5/6, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 में कहने सॉल्व करें, सिंपल हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2z⁴ - 32 = 0। तो ये इसमें उन्होंने ये नहीं कहा किस मेथड से करें, उन्होंने कहा बस सॉल्व करें। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया तो हम तो वैसे कर लेते हैं ताकि इजीली हो जाए। तो सबसे पहले जो है ये इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो z⁴ और माइनस यहाँ पे 2 1 2 और 2 6 12, तो 16 बनेगा इक्वल टू 0। 2 जो है वो इक्वल के उस तो जाके 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा क्योंकि 0 ही रह जाएगा, 0 ओवर समथिंग इज 0। z⁴ - 16 क्या होता है हमारे पास, 4 4s are 16, यानी कि 4 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो 16 ही बन जाता है। और z⁴ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं z² की स्क्वायर, ताकि हमारा जो फार्मूला बन जाए ना a² - b², ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर लें। तो एक फार्मूला हम ये बन गया a² - b², एक तो हम माइनस में लिखते हैं तो हम प्लस में लिख देते हैं। a की वैल्यू z², इनके z² -4 और z² +4। तो ये जो -4 वाला है ये तो ऑलरेडी इजीली हो जाएगा, 4 इनके 2 का स्क्वायर, तो एक तो हम इसको माइनस में लिख देंगे तो हम इसको प्लस में लिख देंगे, ये इसका तो हो गया। अब ये जो है ना z² प्लस वाला तो आपको पता है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है कि प्लस को हम कैसे करेंगे, ब्रेक करेंगे, माइनस को अंदर भी करेंगे, माइनस को बाहर भी कर देंगे ताकि प्लस ही आ जाए। और 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁴ माइनस की जगह पे हम आयोटा स्क्वायर पुट करते थे, तो 2 यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर और ये आयोटा का होल स्क्वायर, तो इसके हमने डायरेक्ट ही 2 आयोटा का होल स्क्वायर ले लिया। अब ये बन गया a² - b², इधर हम माइनस में लिख देंगे, इधर हम प्लस में लिख देंगे, z - 2 आयोटा और z + 2 आयोटा। तो ये हमने इसको ऐसे लिख देना कि z की जो वैल्यूज आई हैं वो आई है 2, इनके अगर हम इक्वल के उस तरफ लिख जाए तो 2 क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा ना। एक वैल्यू आ गई इसकी 2 का, गया -2, एक आ गया 2 आयोटा और 2 - 2 आयोटा, ठीक है। तो ये सारा आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। इसमें भी देखें 3 5 है -2 43 z दोनों में, तो 3z कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ पे रहेगा z⁴ माइनस यहाँ पे 81 रह जाएगा इक्वल टू 0। 3 जो है ना, सिर्फ 3 जो है ना इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, लेकिन जो z है वो जाकर डिवाइड से 0 नहीं होगा। z को आपने लिखना है, क्योंकि हमें z की वैल्यूज चाहिए, तो फिर हम z को उस तरफ लेकर 0 नहीं करेंगे। अब यहाँ पे z आ गया और ये z⁴ को हम लिखेंगे 2⁴ और 81 को तो आपको पता है 9 9 81, तो 9 का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये तो हम माइनस में तो प्लस में लिख देंगे, z² -9 और z² +9। z² -9 का तो हो जाएगा ना 3⁴, और इसको हम सेम से सॉल्व करेंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। z² -9 को हमने लिखा z² -3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 9 को हमने सेम माइनस को बाहर भी रखा अंदर भी रखा, और 9 क्या होता है वहाँ पे 3 का स्क्वायर और ये आयोटा का स्क्वायर, तो 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो z² -3 इसको हमने लिखा एक तो माइनस में दो प्लस में, z -3 और z +3, और ये हो जाएगा z -3 आयोटा और z +3 आयोटा इक्वल टू 0। तो जो वैल्यू चाहिए वो एक की भी आई, z की 0 भी आई है, ठीक है, और ये z का 3 भी आया, -3 भी आया, 3 आयोटा भी आया और -3 आयोटा भी, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। 5z⁴ 5 - 5z, तो 5 कॉमन ले लेंगे, z भी कॉमन ले लेंगे, तो 5 जो है वो इक्वल के उस तरफ जाकर खत्म हो जाएगा, z इधर ही रहेगा, तो z⁴ माइनस यहाँ पे 5z कॉमन था 1 बच गया, z⁴ जो है वो z की 2 हो जाएगा, और ये 1 का भी हम स्क्वायर ले लें ताकि हमारा फार्मूला बन जाए a² - b², 1² 1 ही होता है। तो ये z इंटू यहाँ पर देखें z² -1, एक तो हमने माइनस में लिखा है, तो हमने प्लस में z² +1, 1 के ऊपर स्क्वायर आप ना भी लगाएं तो खैर है, तो z -1 और z +1 ये आ गया इसका इस वाले का। अब इस वाले को देखते हैं, माइनस बाहर भी माइनस अंदर भी, और -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर। -1 की जगह पे हम आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे, z² - आयोटा, ये तो हम माइनस में तो हम प्लस में लिख देंगे, z -आयोटा और z +आयोटा। तो ये थे इसके कोएफिशिएंट। अब इसको सॉल्व करते हैं। z की जो वैल्यू है वो एक 0 आई है, एक 1 आई है, एक -1 आई है, एक आयोटा और एक माइनस आयोटा, तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट है इसी का पार्ट नंबर 4। तो ये देखिए जी तो ऑलरेडी बना है, इन दोनों में से हम z² कॉमन ले लेंगे, z² यहाँ पे क्या बचेगा z और -5, इन दोनों में से हम 1 कॉमन ले लेंगे तो z -5 आ जाएगा। एक बन गया z -5 और दूसरा बन गया z² +1।
जी माइनस 5 और जी स्क्वायर प्लस 1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस बाहर भी और माइनस अंदर भी, और माइनस 1 की प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस में तो हम माइनस में हम इसमें यूज़ करेंगे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये देखिए एक आंसर आया 5, एक आया -8 और एक आयोटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5, ये दोनों प्लस माइनस आयोटा, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5, 4 माइनस 25 जी स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि अगर आप फैक्टर नहीं बना पा रहे तो फिर आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर, मैंने आपके आसानी के लिए इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। तो ये देखिए ये 4, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -25 है, सी की वैल्यू -21, तो अब इसमें हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है, जी की पावर 4 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जी की पावर 2 होती है स्टार्ट पे, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, जी स्क्वायर को इक्वल करेंगे फार्मूले में। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो जी स्क्वायर में आएगा, फिर हम इसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला में लगाए वैल्यूज हम पुट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये +25 हो जाएगा, +1, ये पे 25 का स्क्वायर लेंगे तो 625, और इसको हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4ac, वैल्यूज पुट की तो 336, इन दोनों को ऐड करेंगे 961 डिवाइड में 2 × 4 8 हो जाएगा, और इसका हम अंडर रूट ले लेंगे। तो 961 का जो अंडर रूट आता है हमारे पास वो 31 आता है। इधर प्लस में, इधर माइनस में हम लिख देंगे जी स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस किया 56 और 8 और 8 7 56, तो जी स्क्वायर क्या आ गया 7, और 7 का हम अंडर यहाँ पे जी स्क्वायर को हम खत्म करना है, सिर्फ जी की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो हम इसके रूट ले लेंगे। पहले हम इसको माइनस कर लेंगे, माइनस भी करेंगे तो इसका आंसर 6 और 8 आ जाएगा। माइनस कट करेंगे 3/4, क्योंकि 2 3 6 और 2 4 8, -3/4, दोनों तरफ हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। ये कट होगा, ये वाला हो जाएगा +-√7, और ये हो जाएगा +-√, ये देखें माइनस है तो माइनस का अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट -1 आयोटा होता है, और ये √3 और 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा +1√3/2 आयोटा। तो ये दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया +7/7, एक -7 माइनस और एक √3 आयोटा/2 और -√3 आयोटा/2, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, इसमें तो हम कॉमन ले लेंगे, तो जी हमने जी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लिया, तो अंदर क्या रहेगा जी+1, इन दोनों में से हमने 1 कॉमन लिया तो जी+1, तो एक वैल्यू आ गई जी+1 और एक जी स्क्वायर +1। जी+1 तो एज इट इज लिख देंगे, लेकिन जी स्क्वायर जो है ना उसको हम सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस बाहर में और माइनस अंदर भी, -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे, जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर प्लस में इधर हम इसको माइनस में लिख देंगे। तो ये आ जी प्लस आयोटा और जी माइनस, तो इसके रूट क्या हो जाएंगे -1 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, तो ये आगे रूट्स आ गए इसके। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है फाइंड आ पोलिनोमियल पी ऑफ सी ऑफ डिग्री 3। ठीक है, डिग्री क्या है 3 है कि जो 0 से क्या 3 -2 आयोटा और 2 आयोटा, और सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है p × 1 = 20। ठीक है, ये हमने सेटिस्फाई इसको यूज़ कर लेना है, तो इनके p × 1 का मतलब है हमने 1 को पुट करना जी। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले आपने जो गिवन है हमें 3 -2 आयोटा और 2 आयोटा और जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है p ऑफ c, तो यहाँ पर आपने लिखते हैं इसको, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कोई भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो आपने इसको ऐसे लिखना, ए लिखना है आपने स्टार्ट पे। ठीक है, ये हमने कुछ थ्योरम लगा रहे हैं तो आप इसको ज़रा ये तो याद कर लें। x = p ऑफ z = a। ठीक है, a लाजमी आएगा, और फिर ये फैक्टर आपने साथ लिख देना है, z के साथ -3 तभी तो +3 आएगा ना, z -3 लिखेंगे, z लाजमी आपने सबके साथ लिखना है, और दूसरा फैक्टर क्या है, z माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, जी -3 जी +2 आयोटा और जी -2 आयोटा। अब यहाँ पर देखें ये दोनों सेम है ना, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, इनके जी स्क्वायर और -4 आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस और ये वाला माइनस मिलकर +4 हो जाएगा, तो जी स्क्वायर +4, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जी का क्यूब, फिर आ जाएगा +4 जी, और ये -3 जी स्क्वायर, और ये वाले का -12। इसको हम कर लेंगे तरतीब से, लिख लेंगे, पहले जी क्यूब लिखेंगे, फिर जी स्क्वायर लिखेंगे, फिर 4z लिखेंगे, फिर -12, तो कोई क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है स्टेटमेंट जो सेटिस्फाई करती है p × 1 = 20। इनके जी की वैल्यू आपने 1 को पुट कर देना है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 1, तो पुट करते हैं p × 1 = a, यहाँ भी 1 पुट किया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1,
यहाँ बनेगा 1 माइनस 3 इंटू 1 3 होता है, प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 12। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -8, तो 8 और 2 कितना होता है माइनस और माइनस प्लस करेंगे ना, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 10 2 ज़ा 20, एक वैल्यू आ गया -2। अब जो एक की जो वैल्यू -2 यहाँ पर फिर यहाँ पर दोबारा फिर पुट कर देंगे तो P ऑफ Z आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखें -2 हमने पुट किया है कि जहाँ पर यहाँ पे सारा वही लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को अंदर, -2 Z3, ये हो जाएगा +6Z², ये हो जाएगा -8Z और ये -1 + 24। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारे पास सेम ऐसे ही है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 किया हमने। फाइंड आउट पॉलिनोमियल P ऑफ Z और डिग्री 4 है, ठीक है। इसके अंदर 4 रूट्स हैं, इनके 2 आयोटा है, -2 आयोटा है, 1 और -1 और सेटिफाई कर रहे हैं ये P ऑफ 2 = 240, ठीक है। यहाँ पर हमें ये क्या है 240। तो करते हैं इसको। इसका क्वेश्चन नंबर 6 किया है ऐसे ही हमने। ये क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है इसमें हम वैल्यू को पुट कर लेंगे लास्ट। तो ये देखें गिवन है हमें 2 आयोटा, -2 आयोटा, 1 और -1, तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है P ऑफ C। A इंटू इसको बनाएंगे हम Z, सबसे पहले हम ये वाला बना लेते हैं 1 और -1, फिर आयोटा को हम लास्ट कर लेंगे। एक है +1 और एक है -1 और एक है +2 आयोटा और एक -2 आयोटा। तो ये बनेगा Z² -1, यानी कि एक दफ़ा प्लस में दफ़ा माइनस में, तो A² - B²। यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा Z² -4 आयोटा का स्क्वायर। तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस और माइनस प्लस, तो Z² +4 हो जाएगा। फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, P ऑफ Z = A इंटू यहाँ पर हो जाएगा Z⁴, फिर +4Z², फिर -Z², फिर -4। तरतीब से हमने कहा 4 और ये दोनों Z² वाले हैं, तो हम 3Z² हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बना दिए। P ऑफ 2 ये हमें गिवन था, P ऑफ 2 = 240, तो P ऑफ 2 जहाँ पे हम 2 पुट करेंगे ना Z की जहाँ पे, जो P ऑफ 2 होगा वहाँ पे हम 240 पुट कर देंगे, जिसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में किया था ना, 20 गिवन था, 20 पुट किया था। तो यहाँ पर देखिए हम पुट करने लगे हैं Z की जहाँ पर 2, तो यहाँ पर P ऑफ 2 बनेगा, यहाँ पे A इंटू यहाँ पर 2 की पावर 4 बन जाएगा, +3 इंटू यहाँ पर 2 का स्क्वायर और -4, तो ये हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पे 4 और 4 3 ज़ा 12 -4। तो सॉल्व करेंगे 24 आ जाएगा। 240 से डिवाइड करेंगे 240 और ये 24 डिवाइड हो जाएगा, कट होकर 10 आ जाएगा और एक भी 10 हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यहाँ पर एक जहाँ पर 10 पुट करेंगे तो P ऑफ Z की वैल्यू आ जाएगी। 10 को यहाँ पे लिखा हमने एक ही जगह पर और ये सारा लिख दिया, और फिर 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 Z⁴ प्लस 30 यहाँ पे Z² और 10 3 30 और -10 4 40, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है फाइंड अ पॉलिनोमियल P ऑफ Z ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस। यहाँ पर है 4 -4 1 + 8 और 1 -8 और ये सेटिस्फाई कर रहे हैं P ऑफ 2 = 72, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन सेम एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या है गिवन, 4 -4 1 + 8 और 1 -8 सारे जीरोस हैं। x = P ऑफ Z इंटू यहाँ पे सेम हमने बनाना, पहले -4 है फिर +4 है, फिर ब्रैकेट में आपने इनको लिखना है क्योंकि ज़रा 2 नंबर है, 1 + आयोटा, ठीक है। इसके लिए हमने इसको Z माइनस लिख के एक दफ़ा प्लस 1 + आयोटा लिख देना, एक दफ़ा हमने ये वाला लिख देना माइनस लगा के 1 - आयोटा, ठीक है। दोनों हर एक में माइनस ही लगेगा, फिर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करके चेंज कर लेंगे। ये आ जाएगा Z² -4 4 16, ये हो जाएगा Z, इसको हम ओपन करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे Z -1 और माइनस प्लस माइनस आयोटा, यहाँ पे Z -1 और प्लस आयोटा बन जाएगा। अब यहाँ पे Z -1 और Z -1 सेम है, तो इसलिए हमने Z -1 का स्क्वायर ले लेंगे और माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर इसको ओपन कर लेंगे, हम फार्मूला ओपन कर लेंगे। Z² - 2Z इनके A - B का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे, Z² - 2Z और +1 आता है, और ये वाला माइनस आयोटा स्क्वायर, इनकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पर पुट करेंगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 आ जाएगा। ये बन गया Z² - 2Z + 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा Z⁴, फिर यहाँ पे फिर -2Z³ फिर +2Z², फिर -16 Z², फिर 16 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32 और ये प्लस 32Z आएगा और फिर -32 आ जाएगा। इसको ज़रा रीअरेंजिंग करेंगे तो Z² 16 में से 2 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का, बाकी सेम वैसे का वैसे रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। तो क्वेश्चन में गिवन है P ऑफ 2 = 72, इसका मतलब ये कि हमने Z की जहाँ पे 2 पुट करना है, तो पुट करते हैं P ऑफ 2 = यहाँ पर आ जाएगा A, यहाँ पे हमने हर
जी यहाँ पे 2 पुट कर दिया हमने, 2 की पावर 4, फिर -2 यहाँ पे 2 की पावर क्यूब -14, 2 का स्क्वायर प्लस 32 यहाँ पे 2 -32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा -8, 8 2 16 ही बन जाएगा, और ये 14 को फोर्स करेंगे 56, 64 -32, ये कट हो जाएगा 56 और 50, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24 -24 आ जाएगा, 72 से डिवाइड कर देंगे 72 ऊपर और ये डिवाइड हो जाएगा, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें 72 आता है, तो ये -1 की वैल्यू आ गई -3, इसको हमने फिर क्वेश्चन में पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 जगह पे 3 -3 पुट कर देंगे और फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 लिखा है, सारी वैल्यू लिखती है, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 जी की पावर 4 और +6 जी क्यूब प्लस 42, 14 को 3 करें 42 जी स्क्वायर -96 जी, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पर 30 96, यहाँ पर प्लस 96 आएगा, ये माइनस प्लस। तो ये आगे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 1.3। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.4।